प्लेटें एक दूसरे से टकरा भी रही होंगी, दूर भी जा रही होंगी और एक दूसरे से रगड़ भी रही होंगी। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेटों की गतियां, प्लेटों की गतियां। और इस सिद्धांत को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थात प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जो कि एक वैज्ञानिक थे हैरी हॉस ने ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इस प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा क्या है, क्रस्ट है, भूपर्वती है, ये 7 बड़ी प्लेटों में विभक्त है और ये प्लेटें गतियां करती हैं। अब इन्हीं गतियों के बारे में बताया कि ये जो प्लेटें गतियां करती हैं, ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से गतियां करती हैं। कौन कौन सी प्लेट है, हम लोग इन पे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली जो प्लेट है इसे बोलते हैं अभिसारित। क्या बोलते हैं? अभिसारित परिसीमा। अभिसारित मतलब अगर हम बोले अभिसारित कहा गया तो अभी का मतलब क्या होता है? केंद्र। अभी का मतलब क्या होता है? केंद्र। ठीक है, तो जब कहा गया अभिसारित प्लेट तो मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी, है ना, 2 प्लेट। अभिसारित तो भाई क्या है, जैसे गोला खींचे तो अभी मतलब केंद्र की ओर, अगर ये केंद्र है तो इस तरीके से हुआ केंद्र की ओर, तो मतलब क्या है कि ये 2 प्लेटें क्या होंगी? अभिसारित मतलब एक दूसरे की ओर आएगी, एक दूसरे की ओर आएगी। तो जब एक दूसरे की ओर मतलब ये इधर खसकेगी और ये इधर खसकेगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो इन्हें कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रूपांतरित प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी नई चीज का रूपांतरण होता है, नई चीज का निर्माण होता है। अब ये जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, है ना, एक दूसरे से प्लेटें टकराएंगी तो इनसे क्या स्थिति तैयार होगी? देखिएगा, जैसे एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से। अच्छा, मान लो 2 प्लेटें हैं, ठीक है, 2 प्लेट है, आस्था इधर निकल गया, आस्था संधा निकल गया, एग्जाम्पल समझा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? प्लेट है, एक भारी प्लेट है और एक हल्की प्लेट है ना, एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट। तो अगर ये तुम इधर खड़ी हो, अब अगर ये 2 प्लेटें हैं, एक भारी प्लेट एक हल्की प्लेट, अगर एक दूसरे से पास आए, एक दूसरे के पास आएंगी तो टकराएंगी। तो ये बताओ, भारी प्लेट नीचे रहेगी कि हल्की प्लेट नीचे रहेगी? भारी प्लेट नीचे रहेगी। देखो, अब अगर इन दोनों को टकरा दिया जाए तो भाई जो हल्का है तो वैसे ही ऊपर उठ जाएगा और जो भारी है वो नीचे ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक हल्की और एक भारी प्लेट होती है तो भारी प्लेट नीचे और हल्की प्लेट उसके ऊपर हो जाती है। बैठो, आप समझो, ठीक, ये समझ में आया? अब जैसे हमने कहा कि एक प्लेट ए, एक प्लेट बी, एक प्लेट कैसी है? एक प्लेट भारी है, एक प्लेट हल्की है। जब एक दूसरे की ओर जाएंगी और टकराएंगी तो ये वाली प्लेट क्या होगी? ये प्लेट नीचे टकराने के बाद नीचे ऐसे धंस जाएगी, है ना। भारी प्लेट नीचे हो गई और हल्की प्लेट कौन? ऊपर हो गई। आस्था ऊपर और श्रद्धा नीचे, समझ में? अब देखा, अब इस तरीके से जब प्लेटों की स्थिति हुई, टकराई और एक नीचे, एक प्लेट टूटी और नीचे धंस गई और एक प्लेट उसके ऊपर आ गई। अब क्या होगा? देखो, यहाँ बीच में गैप आ गया। अब धीमे धीमे क्या होगा? इसमें मिट्टी जाएगी, बालू जाएगी, मलबा जाएगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठा होने लगेगी और ये इकट्ठा होते 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 लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और ढेर सारा मलबा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, अब इकट्ठा हो गया। आगे प्लेटों की गति तो लगातार जारी है ना, अब प्लेटें आज भी खिसक रही है, हमको पता नहीं चल रहा, बस प्लेटों में गति हो रही है, प्लेट आज भी दूसरे के पास आ रही है। अब बताओ, जैसे बीच में मान लो आप 2 ईंटों के बीच में इतना आटा लो, हम गूंथा हुआ आटा बीच में रख दो, दोनों ईंटों को एक बार ऐसे दबाओ तो आटा कहां जाएगा? ऊपर आएगा ना। ऐसे जब प्लेटें फिर ये गतियां करेंगी तो जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो ये क्या होगा? ये मलबा धीमे धीमे ऊपर की ओर निकलेगा और इसी जगह पर किसका निर्माण हो जाएगा? हिमालय का निर्माण हो जाएगा, पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। तो हिमालय का निर्माण भी कैसे होता है?